ऑनलाइन अर्निंग का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग का। इसके अंदर आपको सिर्फ बाय और सेल करना है, कोई आपने प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी, कोई आपने ऑनलाइन काम करके नहीं देना, सिंपल अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से बाय और सेल करना है। आसान काम है ना। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि दुनिया के तो हालात ही ठीक नहीं है, कभी ट्रम्प जो है वो टैरिफ के कोई ना कोई न्यूज़ डाल देता है, मार्केट गिर जाती है, या फिर ईरान और इसराइल का जो मसला चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट डिसबैलेंस है। भाई इस मौके पर भी आप कमा सकते हैं। बहुत से लोग अभी भी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वो लोग अभी भी कमा रहे हैं, और बेहतरीन टाइम यही है कमाने का। अभी आपको सारे कॉइन्स सस्ते मिलेंगे। अच्छा, अब लॉस क्यों करते हैं लोग, वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने कुछ करना है ऑनलाइन तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चले आज की इस एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 के अंदर बहुत से न्यू ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है, और वो इन नुकसान की वजह ये बताते हैं कि भाई इसराइल और ईरान की जंग चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल नहीं है और मैं कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहा। और जब भी मैं लेता हूँ तो मार्केट नीचे जाती है और मुझे लॉस हो जाता है। या फिर टैरिफ की न्यूज़ जो ट्रम्प फैलाता है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं न्यू ट्रेडर्स कि भाई इनकी वजह से हम कमा नहीं पा रहे। भाई यही टाइम है पैसा कमाने का। बेसिकली एक अच्छा ट्रेडर ना इन न्यूज़ का इंतज़ार करता है। जब मार्केट गिरती है ना तो कॉइन सस्ते होते हैं, फिर वहाँ से वो चीज़ परचेज़ करते हैं, वो कॉइन परचेज़ करते हैं, जिनकी वजह से एक ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। लेकिन एक नया ट्रेडर ये करता है कि वो गलत कॉइन में पैसे लगा देता है। अब देखिए, एज अ न्यू ट्रेडर, फर्स्ट करें, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ये इरादा होता है कि भाई एक अच्छा सा कॉइन लूँ जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर मैं एक जगह पे पॉइंट पर मैं अगर कोई कॉइन ख़रीद लेता हूँ एक प्राइस पर, तो मुझे नीचे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा उस बात को रिपीट करेगा, उस पॉइंट को रिपीट करेगा, है ना। आप इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए ट्रेड प्लेस करते हैं। लेकिन 2025 के अंदर ये जो चल रहे हैं हालात, पूरी दुनिया की जंग छिड़ी हुई है, टैरिफ्स लग रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पर अमेरिका की तरफ से, तो इन हालात में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे डंप कर जाती है। अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी कि भाई मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता, मार्केट दोबारा अपने पॉइंट को रिपीट करेगी, पर आपको उन कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए जो वाकई इन हालात में भी अपने आप को दोबारा रिकवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कॉइन्स बताने जा रहा हूँ जिनमें अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाह रहे हैं ना कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, आप बस खरीद के रखना चाहते हैं, जब ऊपर गई मार्केट तो बेच देंगे आप। फ़िलहाल अब आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि भाई जब आप कॉइन ख़रीदते हैं, मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर आती नहीं है ना। 1-2 महीने हो जाते हैं वो ऊपर नहीं आती आप, और ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली आपको नुकसान और आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर पा रहे होते। फ़र्ज़ करें आपने कॉइन ख़रीदा है, सालाना ही समझे कि ख़रीदा है आपने, 200 पर ख़रीदा था, वो 97 पर भी आया है ना। अगर आप 97 पर ख़रीदते तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं होता? होता ना। ऑल्दो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्पॉट में आपने कॉइन ख़रीदा है, वापस वो ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तक 2-3 महीने हो गए हैं वो 200 को नहीं पहुंचा, तो ये इनडायरेक्टली आपको नुकसान ही है ना, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कॉइन्स बताने जा रहा हूँ जो इन हालात में भी अपने आप को दोबारा जो है वो रिकवर कर रहे होते हैं। वो सिर्फ 3 ही कॉइन्स हैं, BTC, इथेरियम, और आपके पास आखिरी आता है BNB, जो बाइनेंस का अपना पर्सनल आपके पास जो कह सकते हैं कि भाई कॉइन है। अब ये जो 3 है ना, अगर आप इनका एनालिसिस भी कर रहे हैं, फरवरी के बाद से ना, फरवरी के एंड से ये सारी वॉर्स और टैरिफ्स वगैरह लग रहे हैं, तो उसके बाद मार्केट अनस्टेबल है। लेकिन आप ज़रा गौर करें तो फरवरी के बाद अगर आप एनालिसिस देखें तो BTC, इथेरियम और BNB ने दोबारा अपने आप को रिकवर कर दिया था। जब तक ये इसराइल और ईरान की वार नहीं छिड़ी थी ना, तब तक BTC क्या है, तकरीबन 1,10,000 से दोबारा आया था 77 पर, 77,000 पर। लोग कह रहे थे अब तो दोबारा कभी रिकवर होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत टैरिफ की न्यूज़ेस ट्रम्प ने फैलाना बंद की, उसने बोला भाई 3 महीने तक कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा वगैरह वगैरह, तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर BTC ने अपने आप को रिकवर किया, इथेरियम ने अपने आप को रिकवर किया, BNB ने अपने आप को रिकवर किया। फ़र्ज़ करें आपने इथेरियम ख़रीदा था 2500 पर, वो 1600 पर भी आया है। आपने अगर स्पॉट में कितने का भी ख़रीदा हो, वो दोबारा गया है 2600 पर, 2800 पर, है ना। तो वहाँ पर आप अपने अमाउंट को निकलवा सकते थे ना। लेकिन वहीं पर अगर आप उसके बरअक्स अल्टरनेट कॉइन्स को देखें, सोलाना हो गया, LTC हो गया, ये जो कॉइन्स हैं ये वापस नहीं आए। तो जिन लोगों ने उनमें पैसे लगाए हुए थे वो वहीं पर फंसे हुए हैं। इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप इन 3 कॉइन्स में ही ट्रेड कीजिए। बेशक आपके पास इथेरियम ख़रीदने के लिए $2500 नहीं है, $2500 नहीं है, आप $100 का ख़रीदें,
आप वही इन्वेस्टमेंट जो आप किसी और आल्ट कॉइन में करते हैं, भाई हाँ जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, वो आप इथेरियम में करें ना, वो आप BNB पे करें, वो आप BTC पर करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, अब आप कहेंगे भाई प्रॉफिट कैसे होगा, वो तो इतना महंगा है, हम सस्ता $100 का खरीदने फर्स्ट करें, इथेरियम 2500 पर है, मैं $100 का खरीद के रख दूँ, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो भाई कम से कम आपकी एक ट्रेड है वो तो सिक्योर होगी ना, एक अच्छे कॉइन पर तो लगी होगी जिसमें वॉल्यूम है, जिसमें ट्रेड हो रही है। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आगे अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, ये देखें ये मेरे पास बाइनेंस ऐप है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मेरे पास बाइनेंस का होम पेज है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर मैं फेवरेटीज़ के अंदर स्पॉट में आया हूँ, ये मैंने कुछ कॉइन्स फेवरेटीज़ किए हुए हैं। अभी देखें यहाँ पर इथेरियम पर करंटली कितने वॉल्यूम का यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, $1.91 बिलियन की यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है इथेरियम में। BTC में देखें $2.82 बिलियन की यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। नीचे आए तो देखिए अब आल्ट कॉइन भी ये मेरे पास यहाँ पर है जुपिटर, ये देखिए 15 मिलियन की ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर इसकी, 15 मिलियन की। भाई इसमें क्या आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी, क्या ये चांसेस हैं जुपिटर के? या फिर नीचे XRP देखें 417.64 मिलियन की यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है XRP पर, LTC पर 30 मिलियन की हो रही है। अब क्या आपको इसमें ज़्यादा अच्छे चांसेस मिलेंगे, अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या फिर आपको यहाँ पर ऊपर इन पर मिलेगी, BNB पर, इथेरियम पर, या फिर BTC पर? आपको ना इन तीनों पर मिलेंगी। अब देखें आल्दो BNB का यहाँ पर वॉल्यूम कम है, लेकिन ये स्टेबल कॉइन है, इसके अंदर आपको ना इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बेशक ना मिले, लेकिन ये एक स्टेबिलिटी के साथ जाता है, ना ये बिल्कुल डाउन हो जाता है और ना ही ये बिल्कुल अप जाता है। ये एक बस समझिए कि मैं एक न्यूट्रल जा रहा होता है, इसके अंदर आप पैसे आसानी के साथ कमा सकते हैं। जी हाँ, बिलीव मी, अगर आपने नीचे वो नहीं लगाया हुआ ना स्टॉप लॉस, तो आप BNB में आसानी के साथ कमा सकते हैं। जितने डॉलर्स की आप ट्रेड लें यहीं पर लें, BNB में लें, इथेरियम में लें, BTC पर लें। अब ये तो मैंने आपको बताया है, ये जो बिलियंस है, ये 1.90 बिलियन और 2.82 बिलियन की ये जो मैं आपको वॉल्यूम बता रहा हूँ ट्रेडिंग का, ये तो खाली स्पॉट में है। अगर मैं फ्यूचर में आऊँ, ये मगर फ्यूचर को क्लिक करूँ, देखते हैं यहाँ पर कितनी ट्रेडिंग हो रही है ना, कितनी वॉल्यूम की। ये देखिए इथेरियम पर 25 बिलियन USD डॉलर्स की यहाँ पर करंटली 24 आवर का ये आपके पास एनालिसिस होता है। पिछले 24 घंटे के अंदर 25 बिलियन USDT की ट्रेडिंग हो चुकी है इथेरियम में ना। नीचे आए तो ये देखें आपके पास BTC में 29 बिलियन की हो गई है। इसके बरकस अगर आप यहाँ पर देखें LTC की और जुपिटर की तो कितनी है, 190 मिलियन, 74 मिलियन, मीन्स कि बहुत कम है। तो आपको वॉलेटिलिटी किस में मिलेगी, BTC में, इथेरियम में? तो भाई आप इसमें ट्रेडिंग करें ना, जहाँ पर आपको रश मिलती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, आप वहाँ पर ही ट्रेडिंग करें। अगर आप डेली लाइफ में देखें तो आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर रश होगी कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, या फिर उस जगह पर जो बिल्कुल ही वीराना होगा। मीन्स के अगर आपने एक मोबाइल ख़रीदना है या फिर कंप्यूटर लेट्स सपोज ले लें, कंप्यूटर आपने ख़रीदना है, तो क्या आप क्या एक महल्ले की एक छोटी सी शॉप पर जाएंगे जो 2-3 कंप्यूटर रख कर बैठे हुए हैं, या फिर उस मार्केट में जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हैं कंप्यूटर्स की? वहीं पर जाएंगे ना, क्योंकि आपको वहाँ पर रेट अच्छा मिलेगा, कंपटीशन है, तो आपको कंपटीशन और रेट यहाँ पर मिलेगा इथेरियम में, BTC में। मार्केट नीचे जाती है, जाने दो, जितनी जाती है जाने दें, आप नीचे जाती है ना, आप वहाँ से ख़रीद लें। फ़र्ज़ करें अभी तक आपने कोई कॉइन ख़रीदा हुआ है, वो वापस नहीं आया, आप उसे वहीं पर छोड़ दें, उसे सेल आउट ना कीजिएगा। मार्केट ऊपर आएगी, वो कॉइन्स भी दोबारा ऊपर आएंगे, बिलीव मी। उन्हें वहीं पर रखें, अलग से इन्वेस्टमेंट लाएं और वो आप इन तीनों में इन्वेस्ट करें। देखिएगा अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है ना कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, पॉइंट मुझे वापस वहाँ पर रिपीट करती है मार्केट उस पॉइंट को, तो मैं छोड़ूंगा, तो आप इन 3 कॉइन्स में ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए और किसी में नहीं, किसी आल्ट कॉइन में ये काम ना कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, स्पेशली इन हालात के अंदर, तो आप काइंडली इन 3 कॉइन्स को ना छोड़ें। जितनी अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे कॉइन्स में मिलती है ना, छोड़ें, इग्नोर करें, आप इन 3 कॉइन्स में ही रहें, आपको प्रॉफिट होगा। और मेरे जो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक आल्ट कॉइन में कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसे फंसाए हुए हैं, आप उन्हें वहीं पर रहने दीजिए। बिलीव मी, वो वापस उन पॉइंट को रिपीट करेंगे, आल्दो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वॉल्यूम ही कम है उनका, लेकिन वो वापस अपने पॉइंट पर आएंगे। आप उन्हें छोड़ें, रिलैक्स लें। अगर आपने स्पॉट में ख़रीदे हैं, फ्यूचर में ख़रीदे होंगे तो वो तो कब के लिक्विडेट हो गए होंगे, आप तो निकल भी गए होंगे मार्केट से। ये स्पॉट का ही ये फीचर है कि भाई वहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो 1-2 साल तक भी, लेकिन बेफिक्र रहिए, 1-2 साल नहीं लगते, आपके पैसे आपको दोबारा रिकवर हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए उनको वहीं पर छोड़ें और
नई इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ और वो इन्वेस्टमेंट $100 से ज़्यादा ना हो और इन तीनों में लगाएं, सीखें। इन तीनों में आप एनालिसिस करना सीखें, इनमें आप तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाने की कोशिश करें, बनेंगी आपकी पर्सनल स्ट्रेटजीज़ बनेंगी, आप कोशिश तो कीजिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।